16वें अवतार में बड़े सुंदर भाव वाले बाबा आए, हर्षा वाले बाबा। बोलो परशुराम भगवान की। और महाराज 17वें अवतार में पाराशर जी के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र शक्ति, शक्ति के पाराशर, पाराशर जी के सुखदेव हो जैसे माता सत्यवती के पुत्र, माता सत्यवती के पुत्र जो 3 किलोमीटर से, जिसको कहते हैं मत्स्य कन्या, मछली मारने वाले की पुत्री। भगवान वेद व्यास का अवतार हुआ सत्यवती के गर्भ से। बोलो व्यास भगवान की। सब मां है, जैसे आसमां में मां, जैसे चंद्रमा में मां, जैसे आसमां में मां, वैसे चंद्रमा में मां, वैसे रमुती रमा में मां, वैसे मेरी मां। ये मां, ये मां, ये मां, जैसे चंद्रमा में मां। चंद्रमा में मां नहीं था, पहले नहीं था। इसका नाम है शशि। चंद्रमा का नाम है शशि। अब आसमान का नाम है गगन। आसमान नहीं था। जैसे चंद्रमा में मां, जैसे चंद्रमा में मां, वैसे आसमां में मां, रमती रमा में भी मां, वैसे तेरी है मां। क्यों? गा करके लोरी सुनाती है माता, गा करके लोरी सुनाती है माता, गा करके लोरी सुनाती है माता, गा करके लोरी सुनाती है माता। बेटा जब रोता चुप कराती है माता, बेटा जब रोता चुप कराती है माता, खुद गीले में सो जाती है, खुद गीले में सो जाती है। परमात्मा परम सम्मानीय ममतामयी सीता स्वरूपा, राधा स्वरूपा, हंसुरिया स्वरूपा, संतरी स्वरूपा मां कमला देवी ने इतने सुंदर सुंदर बालकों को जन्म दिया। कैसे? खुद गीले में, खुद गीले में सो जाती है, खुद गीले में सो जाती है। सूखे बिलाल को सुलाती है माता, सूखे बिलाल को सुलाती है माता। जैसे गंगा में मां, जैसे गऊ में भी मां, जैसे धरती है मां, जैसे भारत है मां, वैसी मां मेरी मां, वैसी मां मेरी मां।
का प्यार मिलता है ना। रेणु जी कहाँ है? जब माँ का प्यार मिलता है ना बड़ा अच्छा लगता है। दो माँ होती है, कितनी? दो माँ, एक माँ एक सासू माँ। ये भी माँ, जो प्यार करे वो सासू माँ, और जो प्यार ना करे वो सास। जो सांस ना लेने दे वो सास, और जो सांस लेने दे वो सास। सास और सांस। जो बेटी बना ले, और मैं कहता हूं अगर दूसरे की बेटी को आप अपनी बेटी समझेंगे तो कल आपकी बेटी जाएगी तो उसके साथ भगवान अन्याय नहीं होने देगा। एकता जी समझ रहे हो ना? समझ लो सारी बात को। मनीष कहाँ है? मनीष भैया समझ लो बात को सारी। हाँ ये और इसके बाद परमपिता परमात्मा 18वें अवतार में, अरे जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, उन्हीं के टुकड़े दूर हुए हैं, उन्हीं के टुकड़े दूर हुए हैं, जो तुमको अपना बना चुके हैं। उन्हीं के टुकड़े दूर हुए हैं, उन्हीं के टुकड़े दूर हुए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। की 18वें अवतार में मेरे प्रभु आए। कौन आए बताओ? कौन बोला? हाँ मैं बनूं, कौन बनेगा करोड़पति? तो है नहीं जो 1 लाख दे दो। मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो ये झोली में सब भक्तों का है। जो भी राजेश भैया ने पहले झोली भर रखी है, बोले इसमें रखो महाराज। राम जी आए किसके रूप में? 18वें अवतार में मेरे राम का प्राकट हुआ। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। और 19वें अवतार में कौन आया? राम के बाद राम के बाद बलराम। राम के बल नहीं था तो बलराम आया। पहले राम, फिर राम निर्बल के बल राम, तो बलराम बनकर क्या बलराम बनकर गया। 19वें अवतार में बलराम जी आए और 20वें अवतार में जिसके बड़े आशिक है सब सारी दुनिया
अरे मुरलिया वाले रे हो समरिया प्यारे रे, अरे मुरलिया वाले रे हो समरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, तेरी हसरत से तस्वीर तेरी मुरलिया वाले कुछ गीत तो ऐसे होते हैं जो रोडों पे गाए जाते हैं, और कुछ गीत तो ऐसे होते हैं जो महफिल को सुनाए, उसी पे रहो जहां हो सब लोग गुर्दे से। अरे देखी है जब मुरलिया वाले रे हो समरी आवाज मुरलिया वाले क्या मेरा दिल को यही लाइन है, जब तक स्वर और राग में गीत नहीं होगा तो सबको बेकार। देखी है जब से ये तस्वीर तब से बदल गई तकदीर मेरी, तब से बदल गई तकदीर मेरी, वो सुनिया वाले मुरलिया वाले बसरिया मुरलिया वाले हम तो हो जाए मुरलिया वाले हम तो हो मुरलिया वाले आज कहना तो भाई कहना तो यार और तो भी तस्वीर तो देखी चाहे कुछ भी कहे कुछ जमाना, चाहे कुछ भी
कुछ भी कहे जमाना, चाहे कुछ भी कहे कुल जमाना, चाहे कुछ भी कहे कुल जमाना। बस ये तेरा मैं तो दीदार चाहूं, बस ये तेरा मैं तो दीदार चाहूं, बस ये तेरा मैं, बस ये तेरा मैं तो दीदार चाहूं। दीवाना तेरा हूँ, तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा प्यार चाहूं, मेरिया बारे मेरिया प्यारे मेरा दिल तुम्हें तो बहुत ध्यान है, पता नहीं क्या क्या स्केल गिराओ, बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का 20वां अवतार मेरे गोविंद का हुआ। 21वें अवतार में कलयुग में कीकट वंश में बुद्ध नाम के भगवान आए और आसुरी वृत्ति को समाप्त किया। अंतोगत्वा कल्कि नाम से भगवान 24वें रूप में आएंगे। 2 अवतार हुए जो हमें नहीं मालूम है, आप चाहेंगे तो मैं वो बता दूंगा। वेद में है, पुराण में भी बता दूंगा, पढ़ा भी दूंगा। जैसे एक अवतार भगवान का हुआ हंस का, और एक अवतार हुआ हैग्रीव भगवान, ये वाला जिसको कहते हैं घोड़े का अवतार। भगवान का एक अवतार हैग्रीव का हुआ। गांव की तरफ अगर जाएंगे प्रभु जी, गांव की तरफ यूपी क्षेत्र गोरखपुर, तो पिताजी जब अपने बच्चे को पढ़े लिखे जाना है, पढ़े हो तो कुछ आदत सुधरे, सत्संग में बैठे हो, खेती गोड़ के आए, चना रोटी खाए, सो सीधे सरल है। उनको ये नहीं पता ये गाली है कि नहीं गाली है। वो अपने बेटे को अगर डांटेंगे ना तो क्या कहेंगे, ए घोड़मुहा, क्या कहेंगे, ए घोड़मुहा अपने बेटे को, तो बुरा नहीं कहते। क्यों? भगवान का एक अवतार घोड़मुहा का ही हुआ है और हम उसके बच्चे हैं, इसलिए हम भी घोड़मुहा। बोलो जय श्री कृष्ण। और एक चीज सुनी हो, कई बार अब हम सुने हैं, शायद इसमें से 10-20 लोग सुने हैं, गोरखपुर में शर्मा जी भी गए लाइव करने, तो उसमें अपने ही बच्चे बोलते हैं, उनको ये नहीं पता ये गाली है, क्या इसका अर्थ है। उसको अपने बच्चे को संबोधन करें, ए सुअर की औलाद, सच बोल रहे हम सुअर की औलाद तो है, क्योंकि भगवान का दूसरा अवतार सुअर का हुआ। हमारे बाप जब सुअर तो हम भी सुअर। बोलो जय श्री कृष्ण। परमात्मा का जो अवतार है
भाई जब आपका वंश है वही तो वंश रहेगा। क्योंकि हमने कहा तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु का सगा तुम्हें विद्याधर तुम्हें सर्वम मम देवो देवा। ऐसे भक्त भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ये प्रमुख अवतार गिनाया। और महाराज सौरभ जी ने प्रश्न किया, सरकार ये भागवत की रचना किस प्रकार हुई, कैसे हुई, ये जानना चाहे। तब बताया कि एक बार व्यास जी मुख लटकाए हुए बैठे, 17 पुराणों की रचना हो गई, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना, पर शांति नहीं मिली। जरूरी नहीं है कि ग्रंथ पढ़ने से शांति मिल जाए। पहले सुनो, ध्यान से सुनना, पहले सुनो फिर धुनो। पहले सुनो, धुनो माने जब रजाई बनवाने जाते हैं ना, और रुई को, काली रुई को सफेद कर देता है। बोलो जैसे पहले सुनो फिर धुनो फिर गुनो और फिर चुनो। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या मेरे लिए कहा गया, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे लिए क्या अच्छा है, इसलिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। असंतोष में बैठे हैं साहब, तब कहते हैं कि हे व्यास जी क्यों चिंता कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत। तो बोले मैंने 17 प्राणों की रचना कर दी, लेकिन आत्म शांति नहीं, मुझे शांति नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। मुझे शांति मिल रही है, अगर आपको मिलती तो पढ़िए, नहीं मिल रही तो मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं आपको सुनना है। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने अपने सिया जी के पति की गाथा लिखी है। अगर रामायण पढ़ने से तुम्हें सुख मिलता है तो जरूर पढ़ो, नहीं मिलता तुम जानो मुझे सुख मिल रहा है, मैं जानता हूं। इसलिए सुख का अनुभव करने के लिए भगवान की शरण में जाना जरूरी है। नारद जी प्रकट हुए, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं दासी का बेटा था, मेरे गांव में कथा हुई, संत आए, उनसे मैंने दीक्षा ली और वहीं रहने लगा, उनके साथ जाने लगा। लेकिन महाराज माता मेरी खड़ी हो गई, बुजुर्ग माता बोली, प्रभु मेरी आंख का एक तारा है, इसलिए जाए नहीं। समय का अभाव है, इसलिए मैं पूरा विस्तार नहीं कर रहा हूं। महाराज माता के कहने पर गुरु महाराज मुझे नहीं ले गए, मैं भजन करने लगा। और भजन करते करते भगवत सामने एक दिव्य झांकी दिखी, लेकिन क्षण मात्र में झांकी गायब हो गई। मैं ढूंढने लगा वो झांकी कहाँ है, जैसे परीक्षित ने ढूंढा वैसे मैं ढूंढने लगा वो झांकी कहाँ है। 4-4 हाथ वाले सुंदर भगवान धूल मिट्टी में भी अच्छे, धूल मिट्टी में भी भगवान अच्छे लगते। झांकी कहाँ है, पर झांकी दिखी नहीं। आकाशवाणी हुआ, अभी तुम्हारे कर्म शेष है, तब करो तब करो तब करो तब करो। वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर, तब करो तब करो तब करो। भजन करना शुरू कर दिया, अंतोगत्वा मृत्यु हुई। और महाराज भजन के प्रभाव से, गुरु के आशीर्वाद से, सदगुरु के आशीर्वाद से मेरा जन्म ब्रह्मा के यहाँ हुआ। मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बनकर के आया और भगवान ने मुझको भजन करने के लिए एक अपने हाथों से बीड़ा प्रदान करी। उस बीड़ा का क्या नाम है, क्या बात है, सुरोचना जी के लिए जोड़ जाता है। हम तो सोचते थे प्रमोदे जी ज्ञानी है, भैया सब ज्ञानी है। असर तो है, सत्संग देखो, जैसा संग होगा वैसा रंग होगा। आप ताश वाले के पास बैठेंगे तो तुमको भी 20 रखेंगे,
और सत्संगी के पास बैठेंगे वो राम की चर्चा सुना देगा। तो जरूरी है संग करने में जरूर चलता है साहब, जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा। महाराज बड़ी विचित्र गाथा है ठाकुर। व्यास भगवान को नारद जी कथा सुना रहे अपनी आत्मा अपने दिल की। देवदत्त निमाम पीड़ा क्या बात, स्वर ब्रह्म विभूषिता। देवदत्त नाम की बीड़ा फाड़ की, उसमें स्वर ऐसे नहीं करते। वो स्वर कौन सा है जो ये निकल रहा है? रामायण में गोस्वामी जी से पूछा गया ये स्वर कौन सा है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमर सहज सुख दासी। चेतन अमर सहज सुख दासी। ईधन स्वरा अर्थात ईश्वरा, ये स्वर ही ईश्वर है। इसलिए वाणी को कहा गया कोई तुम्हें बुरा कहे उसको करो क्षमा। कोई बुराई नहीं थी, कम से कम याद तो कर रहा है। या तो दुश्मन की याद आती है या तो भगवान की याद आती है, दो ही याद आती है। या तो दुश्मन सवेरे सवेरे 3-4 बार आदमी तो सब जगह जैसे स्त्रियों को लिखा है, इनके लिए भी लिखा है रामायण कि मोह नार नार के रूपा। एक स्त्री दूसरी स्त्री बोले काहे लिखा है? बोले वो देखिए कि अपनी साड़ी तो गोस्वामी जी कहते कि मोह नार नार के रूपा। एक स्त्री दूसरी स्त्री को देखकर लेकिन एक जगह और लिखा है कि रंग भूम जब सिए पगधारी रूप देख मोहे नर नारी। इसीलिए तो यहाँ की कथा है, ये दुनिया की कथा है। ये दुनिया वालों के लिए बाबा लिखा मोहे नार नार के रूपा, लेकिन वो परमात्मा है। लक्ष्मी जी को देखकर सब मुक्त हो गए। सीता देख करके मोहे नर और नारी, स्त्री पुरुष दोनों मुक्त हो। इसलिए प्यारे ठाकुर जी की कथा महाराज नारद बाबा को बीड़ा मिली। मां भी गाय को धोने गई थी, सर्प के डंक मारने से मरण हो गया था। नारद जी बढ़िया निश्चित होकर भजन करते हैं, आज तक भजन करते आ रहे हैं। आप भी भजन करिए, किसी की परवाह बिना किए। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ज्ञान इतना हो जाना चाहिए ये मेरा नहीं है, मुझसे जरूर दूर होगा। ये मेरा नहीं, मेरा तो वही था, वही है, वही रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज 4 श्लोक सुनाए चतुश्लोकी भागवत। इस
भागवत को सुनने बाद से 4 श्लोक को व्यास जी ने क्या किया, सरकार क्या लिखूं? नारद जी कहते मैं कृष्ण की कथा लिखूं, मैं गोविंद की कथा लिखूं। बढ़िया शरणागति होगा, शरणागति का भाव होगा। तो बोले मुझसे तो नहीं लिखी जाएगी, मैं तो व्यास में बोल सकता हूं लेकिन नहीं। तब तो बोले लेखक बढ़िया सुंदर राइटिंग किसकी है? सबसे सुंदर राइटर कौन है दुनिया में? जी सबसे सुंदर राइटर कौन है दुनिया में? गणेश जी महाराज। सुंदर लेखनी अगर किसी की है सब देवताओं में तो गणपति गणेश महाराज। तो बुलाया गया गणेश जी, व्यास जी प्रणाम किए। नारद जी बोले इनके साथ जरा सहयोग करो, ये रचना करने वाले हैं। गणेश जी बैठ गए लिखने के लिए, व्यास जी मंत्र को बोलते और गणेश जी उसको लिखते जाते। कितने अध्याय बन गए? लिखते लिखते 4 श्लोक के 18,000 श्लोक हो गए, 335 अध्याय हो गए, 12 स्कंद हो गए। कितने? 12 स्कंद। कहते ना प्रथमे स्कंदे रेवाखंडे अध्याय 17 भगवान ये स्कंद अध्याय। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों की संहिता बनी। तब तक प्रश्न कर दिया सोनक जी ने, सरकार ये संहिता बनी तो व्यास जी ने क्यों नहीं सुनाई? तो बोले यही फर्क है, भगवान अगर सुंदरता खूब देता है तो गाल पे तिल रख देता है। अब हमको जो सुंदर बनाया तो बालें गायब कर दी, कोई ना कोई कमी रख देगा, बड़ी दिक्कत है। 2 चिड़िया उड़ी और उड़ करके जाकर के 2 आदमी खड़े थे बिना मालूम, वही बैठ गई। एक चिड़िया ने कहा फ्लैट तो यही खरीदना है गुरुदेव श्री कृष्ण। तो किसी ना किसी को भगवान क्या करता है, बिना कमी के संसार में कोई नहीं। किसी को गाना आता तो बजाना नहीं, किसी को बजाना आता तो गाना नहीं, किसी को श्लोक आते हैं विद्वान है तो गा नहीं सकता, कोई गा सकता तो विद्वान नहीं बन पाता। बड़ी समस्या। इसलिए भगवान को क्या कहा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, आप सबके स्वामी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, ये ईश्वर बस निर्दोष रहा। अगर आपका बुरा हुआ है तो ठाकुर को दोष मत लगाओ कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। आप ये देखो कि मुझ में कमी कहाँ रहेगी, मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिससे मेरे साथ ऐसा हो रहा। बुरा कर बुरा होगा, भला कर भला होगा, तेरा इसी दुनिया में प्यारे फैसला होगा। कहीं जाना नहीं, सजा बराबर मिलेगी, यही मिलेगी, पक्का मिलेगी, 101%। ना बुरा करेंगे ना बुरा होगा, ना बुरा करेंगे तो ना होगा। हम तो सोचते नहीं सपने में भी किसी का बुरा हो जाए, इसलिए ना सोचते हैं ना मेरा बुरा होगा। क्यों? किसी के बारे में सोचेंगे तब होगा। इसलिए प्यारे भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, हे महर्षियों, आपने कितना सुंदर प्रश्न किया, इसलिए मैं उत्तर देता हूं।
कैसे? एक बार कैलाश पर मां पार्वती और भोलेनाथ बाबा बैठे। और कौन? कैलाश पर मां भगवती पराम्बा और बाबा बैठे। पार्वती मैया, बाबा की समाधि लग गई, पार्वती मैया अंदर चली गई। और जब अंदर गई तो नारद बाबा आगे, देखा भगवान समाधि में, मैया काम बन गया, अंदर पहुंच गए। नारद बाबा का काम है वही, पहुंच गए। बोले और नारद जी, पार्वती जी के गुरु जी कौन है? नारद जी। प्रणाम किया, गुरुदेव आई, बढ़िया सुंदर आसन दिया, जलपान कराया। और गुरुदेव कैसे आदमी हुआ? बोले और सब कुशल है? मैंने कहा रास्ते, शिष्य का घर रास्ते में मिले तो गुरु को आ जाना चाहिए बिना बुलाए। गुरुदेव से ये शिष्य के ऊपर गुरु की कृपा। देखो गुरु जी आए थे कि नहीं आए? बुलाओगे तो कौन नहीं है साहब, प्रेम से तो बुला कर देखो, कन्हैया भी दौड़े चले आए। इसलिए प्रेम के भूखे भगवान। किसके भूखे? प्रेम। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भगवान को बुला करके तो देखो, आएंगे। सारी बात बताते हैं। जी जी जी, प्रेम से बोलते। ये कौन पूछ सकता है पता है? सुभद्रा जी, या तो मम्मी पापा और या तो गुरु। तीन आदमी ऐसे पूछते हैं। ठीक हो बेटा, कुशल तो है ना? प्रमोद नाम लेंगे ना, शरीर ना वो कैसा चल रहा है? ठीक हो ना? ठीक बेटा, ठीक रहना चाहिए। खुश रहो राजेश, ठीक हो ना? खुश रहो, ऐसे बोलते। गुरु का मतलब है कि जैसा बोले कि वो नाम का उच्चारण। पूछा बेटी ठीक हो ना? न गौरा न पार्वती न दुर्गा न काली, बेटी ठीक हो? क्योंकि वो चाहे काली हो, नारद जी के लिए तो शिष्य है ना। अब मेरे डीएम एसडीएम बारिस्टर सब शिष्य है, तो मेरे लिए डीएम का मतलब है, मेरा मतलब मेरे शिष्य से है। हाँ मेरा शिष्य है, ये मेरे शिष्य है, बस इतना है। तो प्रिय भगवत प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि कोई भी कितना बड़ा हो, सदगुरु के लिए वो छोटा ही होता है। इसलिए पूछा बेटी कैसे? ये बताओ, ये जो मंगलों की माला पहने गले में, इसके बारे में कभी कोई चर्चा? कोई? पार्वती मैया को 11,000 का धक्का लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बाबा मुझसे कोई बात छिपाते हैं पक्का? शंका व्याप्त हो गई। नारद जी बोले बेटा मैं बहुत जल्दी में हूँ, चलता हूँ। नारद जी का काम हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी इधर से तो शंकर जी उधर से। आइए ना, हरिओम हरिओम, आइए। नहीं चलता बाबा। नारद जी चले गए, बाबा अंदर थोड़ी देर रुके। नारद जी आए थे, चलता हूँ देखता हूँ घर में क्या है। कुछ दाल में काला तो नहीं है, और यहाँ देख रहे तो पूरी दाल काली है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे पहुंचे, अच्छा स्त्रियों का रूपना बड़ा गजब होता है, हम बता देते, हम तो सब बताते। लाइव चलता है, मैंने कहा ऑडियो वीडियो कभी बैठी हो तुम जाओ, पार्वती मैया बैठी हुई, शंकर जी बोले वो ठीक हो? आंख मत लगाना। दशरथ जी क्या करें? एक गजगामी हाथी की तरह चलने वाली पिकबैनी, मोर की तरह बोलने वाली, कोयल की तरह बोलने वाली एक पिकबैनी गजगामी हिरनी की तरह चलने वाली। बोलती क्यों नहीं? पीछे पीछे मत करना, छोड़ा मत मुझको। ऐसे गौरा मैया के 3-4 बार तो स्त्रियां पहले सब करती। शंकर जी बोले बात क्या? नारद जी आए थे,
हाँ आए तो थे, तभी तुम्हें समझ गया था पूरी दाल काली है। इस प्रकार जो है भगवान की कृपा बरसती है तो आदमी दानी भी हो जाता है, ज्ञानी भी हो जाता है। कारण क्या है? बोले आप हमसे झूठ बोलते हैं। क्यों? पति को पत्नी से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। पति को पत्नी से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, लेकिन सास तो कुछ और कह रहा। आप लोग नहीं बुरा मानना, नहीं तो भैया अभी मुझे 4 दिन कथा करनी है। लिखा जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। अपना मान न हो उस जगह पर जाना ना चाहिए। कितना होवे भाई बैरी, कितना होवे भाई बैरी, पर नीचा दिखाना ना चाहिए। कितना होवे भाई बैरी। और क्यों राम गद्दी पर नहीं बैठे तो भरत गद्दी पर नहीं बैठे। कैकेयी की मनोकामना अधूरी की अधूरी नहीं। कितना होवे भाई बैरी, कितना होवे भाई बैरी, पर दिखाना ना चाहिए। और कितनी होवे बाहर आता करो, बदलो ना जो चले चले। कितनी होवे सुंदर तेरिया, कितनी स्त्री चाहे स्वर्ग की अप्सरा हो, कितनी होवे सुंदर तेरिया, दिलराज बताना ना चाहिए। दिलराज बताना ना चाहिए। क्यों? बोलो साचे दरबार की जय हो। गरीब है, गरीब कह रही है कि ज्यादा कुछ ना बताओ, क्योंकि 4 दिन कथा सुना दी रूठ जाएंगे तो जरूर सुना। लेकिन आप पूछेंगे क्यों नहीं बताना चाहिए, तो मैं बताऊंगा। क्या लगे हाथ तो अपने बताइए, काहे को मन में शंका है आपके, और रात भर उसको गालियां जमा के दो। तो जय श्री कृष्ण। टाइम आता है, सही है ना? बता दिया जाए। हाथ उठाओ कर सुनना हो, हाथ उठाओ बता दिया जाए कि क्यों दिल का राज नहीं बताना चाहिए। जिस समय श्राद्ध करने के लिए युधिष्ठिर महाराज बैठे, कहा कुरुक्षेत्र जब बैठे पिंडदान करने के लिए तो सबका पिंड हो गया। युधिष्ठिर खड़े हो गए, आचार्य भी खड़ा हो गया। तब कुंती मैया आ गई और बोली बेटा एक पिंड और दान कर दो। क्या बोली? ध्यान से कहता सुनना, ध्यान अगर हटा, मैं क्या कह रहा हूं?
जैसे कुंती मैया ने कहा बेटा एक पिंड और दान कर दे, तो युधिष्ठिर बोले भैया अब तो कोई बचा ही नहीं। परमादरणीय छज्जूमल जी से लेकर के जानकी जी तक सारी पीढ़ी तो बताता गया हूं, अब कोई रही नहीं गए तो क्या करूं? तो बोले बेटा एक रहे, कौन? तेरा भाई। मेरा भाई? मेरा तो कोई भाई मरा नहीं, 5 थे 5 तो जिंदा है, और 100 थे 100 मर गए, 7 का पिंडदान किया, मेरे कोई बचा नहीं है। बेटा एक तेरा भाई बचा है, कौन? बोले कर्ण तेरा भाई है। युधिष्ठिर महाराज को लगा कि किसी ने वज्र का प्रहार कर दिया हो, इंद्र के वज्र का प्रहार कर दिया। युधिष्ठिर महाराज बोले मां सच कर्ण मेरा भाई है, कर्ण शूद्र पुत्र नहीं है। नहीं बेटा कर्ण शूद्र पुत्र नहीं है, कर्ण सूर्य पुत्र है। गुरुदेव ने मुझे मंत्र दिया था, कहा था तुम जिस देवता का आह्वान करोगी प्रकट हो जाए। और मेरे बचपन काल में मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं कुंवारी थी, गुरु के मंत्र को जपा और सूर्यदेव प्रकट हो गए, और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मेरी झोली में एक बालक जो कर्ण के रास्ते से, कालों के रास्ते से आया, उसका नाम भी कर्ण हुआ, सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र नहीं बेटा, ये तेरा भाई था। युधिष्ठिर महाराज बोले मां अगर तुम मां नहीं होती तो मैं तुझे श्राप दे देता, लेकिन तुम मां है। मां लाख गलतियां करे, बेटा कभी कुछ नहीं कहेगा। बेटा एक गलती करे, मां कहने की अधिकारी है, बेटा अधिकारी नहीं। मां है तू मेरी, वरना मैं श्राप दे देता, लेकिन हाँ श्राप जरूर दूंगा मैं। अरे महाभारत का युद्ध नहीं होता, अरे दुर्योधन का रिश्ता है किसी के ऊपर तो वो है कर्ण। दुर्योधन जिस पर गरजता था, सेना का जो तत्व दिया था, सेनापति का भाग दिया, वो कर्ण को तो दिया, सारी सेना का मालिक बना दिया। फिर कर्ण के पास नहीं कौन जाता? भीष्म पितामह मेरे, कृपाचार्य मेरे, द्रोणाचार्य मेरे, सब मेरे ही तो थे। फिर कौन आगे? महाभारत पहले ही जीत जाते, लड़ने की आवश्यकता नहीं। हे मां, तूने अपराध किया है, तूने झूठ बोला है मुझसे, और आज से मैं तुझको श्राप दे रहा हूं कि कोई दुनिया की स्त्री, क्या कहा? कोई दुनिया की एक भी स्त्री अपने मन में कोई बात छिपा नहीं पाएगी। आज नहीं तो कल बता देगी, कल नहीं परसों आपने कह दिया कि गलती से किसी की मौत मेरे हाथों हो गई, तो पत्नी पड़ोसन से बता देगी इनके पापा ने उसको मारा था, बता देगी। क्यों? स्त्री के अंदर ये बात छिप नहीं सकती। मैं सारी संसार की सब स्त्रियों को श्राप देता हूं कि कभी मन के अंदर कोई बात नहीं रहने। इसलिए स्त्री सरल बन गई। क्या बन गई? उस दिन से सरल इसलिए बन गई मावा ठंडिया छावा, मां ठंडी छाव के रूप में। इसलिए मां कोई बात छिपा